हेलो गाइस, क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल का यह सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 सेट करवा दिया। अगर आप वह नहीं देखें तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। यह सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जियोग्राफी के स्पेशल टीचर द्वारा दिया गया। यह सारा का सारा जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वह स्पेशल टीचर के द्वारा दिया गया है, जो हर साल क्वेश्चन को देते हैं और उनका क्वेश्चन 100% लड़ जाता है। बहुत ज़्यादा ओवर ऐसा हम 5 सेट आपको करवाने वाले हैं। अगर आप 5 सेट देख कर चले जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर इस 5 सेट से नहीं आएगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग देखिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा मार्क लाइए। आप वीडियो को बेशक लाइक नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लेकिन देख कर जरूर जाइएगा। फुल देखिए, मजा आ जाएगा। और एक एक क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम से जैसे ही निकलिएगा चेहरे पर एकदम हंसी खिलकता रहेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कीबरले क्यों विश्व विख्यात है। 4 ऑप्शन है। कीबरले की बात हो रहा है, कीबरले की, तो वह सोना के लिए विख्यात है, कि चांदी के लिए विख्यात है, कि हीरा के लिए विख्यात है, कि प्लेटिनम के लिए विख्यात है। 4 ऑप्शन है। जो कीबरले है वह विश्व में चांदी के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? चांदी के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अब रट लेना है। क्वेश्चन 2 देखिए, स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कुशलता, बी है निम्न पूंजी की आवश्यकता, सी है अधिक उत्पादन और डी है कहीं भी स्थापना। तो जो स्वच्छंद उद्योग होता है फ्रेंड्स, उसका जो स्थापना है उसको कहीं भी लगाया जा सकता है। कोई स्पेशल स्पेस की जरूरत नहीं होता है, इसको कहीं भी हम लोग स्वच्छंद उद्योग को लगा सकते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन 100% आपका बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। बस आप देख कर जाइए। आप जब परीक्षा देकर आइएगा फिर आप हमको चैनल पर आकर रिव्यू जरूर दीजिएगा कि लड़ा था कि नहीं। क्वेश्चन 3 देखिए, चैनल टनल जोड़ता है। 4 ऑप्शन है। लंदन बर्लिन को, बर्लिन पेरिस को, पेरिस लंदन को और बार्सिलोना बर्लिन को। 4 ऑप्शन है। तो जो चैनल टनल है वह बर्लिन पेरिस को जोड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन 4 है कि फॉर्म गिरिह समानतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है। फॉर्म गिरिह की बात हो रहा है तो यह 4 ऑप्शन में से जो भारत देश है वहां पर नहीं पाया जाता है। हमारे ही देश में फॉर्मगिरी नहीं पाया जाता है। बाकी यह 3 गो जो देश है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है वितरण, बी है स्थानांतरण, सी है प्रवास और डी है बक्सर। तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं तो उसको ही प्रवास कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? प्रवास। जैसे प्रवासी लोग कहते हैं ना, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं तो प्रवासी लोग, इस तरह से इसको प्रवास कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समझना है और याद कर कर जाकर लगाना है। 100% यही क्वेश्चन तो छपना है, तो देख कर ही जाइए और लगा कर आइएगा। माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार की नगर है। ऑप्शन ए है पर्यटन नगर, बी है प्रतिरक्षा नगर, सी है पतन नगर, डी है शैक्षिक नगर। तो माउंट आबू जो है वह पर्यटन नगर है। ऑप्शन ए जो दिख रहा है बिल्कुल ही सही है फ्रेंड। क्वेश्चन 7, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। यह तो बताने की जरूरत नहीं है, यह आपके लिए छोड़ा जा रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 8, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। तो जो सिंगापुर है वही 100% शहरी है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 9 यहाँ पर है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पर। पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। अब बताइए, इसमें बताने की तो जरूरत नहीं है। जो मैदानी क्षेत्र है वहीं पर लोग का घर बन सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में उतना लोग घर नहीं बनाते हैं, पठारी क्षेत्र में भी नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र में भी नहीं, यानी कि मैदानी क्षेत्र जो है ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। 4 ऑप्शन है। इसमें जो नदी घाटियों के उच्च भाग है वहीं पर सबसे ज्यादा दक्षिण भाग में, दक्षिण पूर्वी जो भाग है भारत के, वहां पर नदी घाटियों के उच्च भागों में ही ज्यादातर लोग रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट। 11 जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। 4 ऑप्शन है। स्थलाकृति, ऑप्शन बी है मिट्टी, सी है प्राकृतिक वनस्पति, डी है जलवायु। जनसंख्या वितरण को प्रभावित सबसे ज्यादा करने वाला महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। ठीक है। जलवायु के कारण जनसंख्या जो वितरण है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन 12, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी कितना थी। लगभग 1850 ईस्वी में 100 करोड़ थी। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या की बात हो रहा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो बॉक्साइट से लोहा नहीं प्राप्त होती है, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं। एल्युमिनियम बिल्कुल नहीं प्राप्त होती, क्योंकि एल्युमिनियम का ही अयस्क बॉक्साइट है। क्वेश्चन 14, ऊन के प्रकार हैं मेरिनो, मोहेर, अयोबीदुनो सी। ऊन का प्रकार है, 4 ऑप्शन है, मेरिनो, क्वेश्चन 14, ऊन के प्रकार है, ऑप्शन ए है मेरिनो, बी है मोहेर, सी है, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोरिनो भी है, मोहेर भी है, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल ही ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं, चावल या धान की खेती संबंधित है, कैसा कृषि से संबंधित है? तो गहन निर्वाहन कृषि से संबंधित है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बगाती कृषि नहीं है? रबड़ का, चाय का, गन्ना का, मक्का का। तो बगाती कृषि जो है इनमें से मक्का का जो खेती है वह नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो जो गन्ना है उसको ही क्यूबा की रानी कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्यूबा की रानी गन्ना को कहा जाता है। 18 देख लीजिए, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो 4 चतुर्भुज, याद रखिएगा, 4 नगर को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम आप सुने होंगे, वही है। ठीक है, ऑप्शन डी जो दिख रहा था वह बिल्कुल ही सही है। ऐसे भी आप लोग को याद होगा, आप लोग तो काफी इंटेलिजेंट हैं। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? 4 ऑप्शन है। इसमें जो उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट है। एक एक क्वेश्चन को बस आप रट कर जाइए, 100% नहीं है तो फिर आप कहिएगा फ्रेंड्स, बस रट कर ही जाना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पर आप सही कंटेंट को पढ़ कर जाइए, एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। कोई बेहिचक है आपको 98 और 99 नंबर ज्योग्राफी में लाने से नहीं रोक सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 20। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर और किसको? तो जो पनामा नहर है वह पनामा नगर को कोलोन से जोड़ता है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 देश है, मतलब इसमें से कौन सा देश नहीं है? तो जो ऑस्ट्रिया देश है वह ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। कोमकोन व्यापार संघ समाहित करता है? कोमकोन व्यापार संघ समाहित क्या करता है? जो कॉमनवेल्थ के देश को ही समाहित करता है, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समझना है और आंसर लगाना है। क्वेश्चन 23, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो आस्ट्रिक, द्रवियन, यूरोपियन, चीनी। तो यह तो यूरोप, चीन, द्रवियन नहीं, आस्ट्रिक जो है ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में कौन 2001 भारत की जनसंख्या है? निम्नलिखित में कौन 2001 की भारत की जनसंख्या है? तो भारत की जो 2001 में जनसंख्या थी वह 102.7 करोड़ थी 2001 में। चलिए अभी 2022 का जनगणना शुरू ही हो गया है, अब देखिए कितना आता है, अभी कितना जनसंख्या हो गया है। भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन 2002 में क्या थे? 2002 में कहा जा रहा है जो शिशु की मृत्यु दर था 1000 में वह कितना था? तो 62 को था। 2002 की बात हो रहा है, क्योंकि उस टाइम उतना जनसंख्या नहीं था तो उतना जन्म ऐसा भी नहीं होता था, फिर भी 1000 में 62 को बच्चा मर ही जाता था। क्वेश्चन 26, सन 2011 के अनुसार साक्षरता कितना था? तो 73% था। कितना था? 73% साक्षरता था। ठीक है, 2011 के अनुसार। क्वेश्चन 27, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी, मतलब स्थान थी? तो 127वां था। ठीक है, विश्व सूचकांक जो होता है उसमें 2005 के अनुसार भारत के 127वां स्थान था, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है 2005 के अनुसार। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो जो गेहूं है वह एक व्यापारिक फसल नहीं है, बाकी चाय भी व्यापार के लिए किया जाता है, जूट भी और कपास भी, आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29। देख सकते हैं आप क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वह एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। आप रट कर जाइएगा तो एकदम हम 100% कर रहे हैं कि क्वेश्चन यही लड़ेगा, आप बस रट कर जाइए। और साथ ही साथ 3 जो सेट और हम करवाए हैं वह भी देख लीजिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो जो नर्मदा डेल्टा है वह सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30,
भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, ठीक है, सबको पता होगा। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए, तो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे तो आप अदर सब्जेक्ट का तैयारी कर पाए। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जो कोयला है वह अनवीकरणीय है, जिसका यूज हम लोग दोबारा नहीं करते हैं वह अनवीकरणीय होते हैं, जिसका यूज हम लोग दोबारा कर सकते हैं उसको नवीकरणीय कहते हैं। ऐसा अगर परिभाषा भी है तो आपको लिख देना है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में वह कौन सा एक संस्था परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने और लंबा दूरी तय करने के लिए उपयुक्त है? तो जल परिवहन जो है वह सबसे हैवी लोड को ढोता भी है और बहुत ही दूर दूर तक जाता भी है, तो यह सी जो है ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रेल परिवहन भी है लेकिन सबसे हैवी गुड ढोने का काम जल द्वारा ही होता है। जैसे कि आप लोग समुद्र में जहाज जो चलता है वह बहुत ही हैवी सामानों को लाता है और बहुत ही दूर दूर के देशों से लाता है। निम्नलिखित में कौन एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित की जाती है? जो इंटरनेट है यही एक सशक्त माध्यम है जहां पर कंप्यूटर में सूचना जो होता है उसको एकत्रित किया जाता है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। क्वेश्चन 35, भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो उत्तर की बात हो रहा है तो उधर श्रीनगर आपको पता ही होगा उत्तर में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, निम्न में कौन भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो जयपुर हाजीपुर दोनों इनमें, हाँ तो जयपुर भी है हाजीपुर भी, यानी कि दोनों ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संदेशों का आदान प्रदान संचार ही कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक से 4 कारण दिया हुआ है। वन विनाश, घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि बहिनाव। देखिए तो सर्वाधिक जो है वह औद्योगिक अपशिष्ट ही है, जो उद्योग होता है, फैक्ट्री या कारखाने होते हैं, उसी से सबसे ज़्यादा जल प्रदूषित होता है। सबसे होता है ऐसे, लेकिन सबसे ज़्यादा औद्योगिक अपशिष्ट से ही होता है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वह सबसे प्रदूषित नदी यहाँ पर गंगा दिया हुआ है, लेकिन होता यमुना है, ठीक है। सबसे प्रदूषित जो नदी है वह यमुना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40, एशिया की विशालतम गंदी बस्ती, कैसी बस्ती? गंदी बस्ती धारावी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो धारावी जो है वह एशिया के सबसे गंदा बस्ती है और वह मुंबई में अवस्थित है। कहाँ? मुंबई में, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ध्वनि की माप की इकाई क्या है? तो ध्वनि की माप की इकाई डेसिबल ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है जो आपको रट लेना 100% जरूरी है। भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक है कौन सा? भारतीय जो कॉफ़ी होता है भारत में उसका सबसे बड़ा ग्राहक इटली है। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, वहीं पर दिया जाता है। इसी के साथ 42 क्वेश्चन जो इस सेट में था वह हम आपको करवा दिए हैं। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप बस कहेंगे कि 3 सेट और है उसको देख लीजिए और नेक्स्ट जो उसको भी देखिए। 100% आप पास होइएगा और अच्छे मार्क्स से होइएगा, इसका फुल गारंटी हम यहाँ पर देते हैं। 100% आप पास होइएगा, आपको 90% से प्लस मार्क्स आसानी से प्राप्त हो जाएंगे।